नमस्ते, दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। इस वक्त हम रांची पहुंच चुके हैं। दी अमन पॉडकास्ट की टीम रांची पहुंच चुकी है क्योंकि आपके प्यार की ताकत है। जब पिछली बार पहुंचे थे साहब, यहाँ पर ढूंढते हुए कोई मीडिया का आदमी नहीं मिल रहा था हमको, और जब हम यहाँ पर पहुंचे उसके बाद जितने दिल्ली में बैठे, जितने सुपारी पत्रकार कह लीजिए, पालतू पत्रकार कह लीजिए, वो आंदोलन की सुपारी लेकर यहाँ पर पहुँच गए। नंबर एक। नंबर दो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कहनी, ये सारे लोग अब तक कुंभकर्णीय नींद में थे। ये लोग धृतराष्ट्र बने हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इनको झारखंड के छात्र नहीं नजर आ रहे थे। इन लोगों को मतलब कह रहे थे कुछ लोग कि गाजा ज्यादा पास लगता था, रांची दूर, गाजा से दूर लगता था इन लोगों को रांची। लेकिन आखिरकार थोड़ा असर हुआ। जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर मंच के, वो मेरे साथ हैं। लेकिन एक बार मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी अगर आप जगा दें। पीछे जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक जो छात्र हैं, इनमें से एक छात्र की तबीयत खराब हुई है। उनका नाम राहुल है। राहुल, उनका नाम राहुल क्रांति आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं। वो आईसीयू में भर्ती है। मैं उनसे मिलने गया था, राहुल क्रांति। जब मैं वहाँ पहुँचा तो संजय सेठ वहाँ पर आए थे, जो कि सांसद हैं। इसके अलावा सुबोध खान साहेब भी वहाँ पर आए थे। तमाम नेता वहाँ पर पहुँचे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ठोस बातचीत, इस तरह का कोई मंत्री वहाँ पर पहुँचा हो, ऐसा वहाँ पर नहीं नज़र आया। दो चीज़ें कहूँगा। नंबर एक, बातचीत पहले दौर की प्रस्ताव रूपी एक तरीके से कह सकते हैं वो शुरू हो चुकी है। 3 मांगे हैं, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। रद्द, रिफॉर्म, सीबीआई जांच। ये 3 बातों का निचोड़ है। रद्द, रिफॉर्म, सीबीआई जांच। हालांकि मैं कुछ मंत्रियों को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये लोग बेफिजूल में बैठे हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री को मैं सुन रहा था, वो कह रहे तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। जब पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये लोग बेफिजूल बैठे हैं, तो फिर बातचीत आप कर किस लिए रहे हैं? दिखावा हो रहा है एक। और आप सबसे मेरा एक सवाल रहेगा, आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा। मैं पिछली बार आया था, आज मैं दोबारा रांची पहुंचा हूं। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं, थोड़ा सा अगर अजय इधर हो जाए कि लाइट आती रहेगी। जितने भी लोग इस वक्त लाइव हैं, वो ये मैसेज देते हैं, ऐसा लग रहा है साहब कि आप लोगों का आंदोलन ना थोड़ा हाईजैक हुआ। आप लोगों के आंदोलन में घुसपैठ हुई। आप लोगों का आंदोलन आपके हाथ से निकला, बीच में चीज़ें इस तरह की आई। यहाँ पर आज़ादी, आयसा, नया बोरा, वो सारी चीज़ें, NSUI सब घुसे। इसको लेकर क्या मैंने गलत कहा या आप लोग वाकई चिंतित हैं? लाइव हैं आप सभी, बताइए। जी नहीं, आपने जो ही बोले बहुत सही बात बोले हैं। यहाँ आई हुई थी कल नेहा बोरा जी, और इस मंच में कम से कम 10 मिनट से तब तक मैं लेट हो गया था आने में। मैंने आज देखा यहाँ पे बैठी हुई है। उनके लोग तो आप लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, पता लग गया ना आपको? जी। मैं बताऊं वैसे एक चीज़ और, मैं माफ़ी के साथ बीच में टोक रहा हूँ आपको। उन पर स्याही वाही किसी ने फेंकी या उन्होंने खुद फेंकवाई अपने ऊपर, हमें नहीं पता। उन्होंने अपने ऊपर स्याही खुद फेंकवाई या क्या हुआ, लेकिन उनके लोग अब यहाँ पर छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, जिन्होंने ये सब किया, आतंकवादी। बहरहाल बोलिए, अब आप कंप्लीट करिए। जी सर, यहाँ पे नेहा बोरा आई हुई थी, हमने सम्मान से उनको रखा, और मैंने बोला कि आपका 2 मिनट का टाइम, जितने भी हमारे आ रहे गेस्ट उनको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। उन्होंने 10 मिनट बैठा, मैंने उन्हें तुरंत बोला कि नीचे उतरिए, तो उनको लग गया बुरा। हम बोले नीचे उतरिए ना, आज़ादी का नारा लगा के। क्या आज़ादी? जी, तुरंत उन्होंने आज़ादी का नारा लगाना स्टार्ट किया, इसीलिए हम लोग इनका विरोध कर दिए, क्योंकि यहाँ छात्र का मंच है और छात्र हित में जो बात होगा वही बात चलेगा यहाँ पे। आज़ादी का नारा नहीं, किसी व्यक्ति तो धार्मिक टिप्पणी नहीं करना है, न ही किसी प्रकार का पॉलिटिक्स पार्टी करना है, न ही किसी। हमने उसको उतारने के बाद उनको भगाया। यहाँ से भी बोले कि आप जिस टाइप की बात कर रहे हैं, आप हमारे सपोर्ट में नहीं आए हैं। तब तक उन्होंने पता, कल उन्होंने मार्च निकाली तो पता चल गया कि उमर खालिद जिंदाबाद का नारा वहाँ से निकला। जब स्याही फेंका गया तो वहाँ उमर खालिद जिंदाबाद। हमें पहले से ही पता था कि यहाँ हम लोग को कुछ असमाई तत्व द्वारा, जैसे टुकड़े गैंग, एक कल आए थे बिरयानी वाले, क्या भैया नाम है उनका? जुनैद। अरे जुनैद की बिरयानी तो बड़ी पसंद थी आप लोगों को भाई। हम लोग तो बासी बात वाले नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर ही कुछ लोगों ने मेरे लिए दलाल और वो सब। नंबर 1 और नंबर 2, जुनैद की बिरयानी बड़ी पसंद थी आप लोगों को। जुनैद कुछ आदमी आए इस जगह में घूम रहे हैं, अभी मैं आपको बाहर दिखा सकता हूँ। जुनैद के ऐसे कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो हमारे टीम में है ही नहीं। हमारे मतलब जितने स्टूडेंट हैं उसमें कोई नहीं है, सब बाहरी लोग हैं। और वो लोग हमारे यहाँ हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत मैसेज देना चाह रहे हैं वो लोग कि हम लोग यहाँ कुछ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उन लोग के लताड़ के भगाया है। और मैंने जेएनयू वाला को भी बोला है कि यहाँ पे नहीं, जेएनयू वाले जब यहाँ 5-6 दिन पहले आए थे तो मैंने आज़ादी के नारा से तुरंत मैं उन्हें मंच से भगाया था। तुरंत मैंने माइक नोच ली थी और उन्हें बोला कि आप यहाँ से जाओ। नहीं तो फिर अभी तो मुझे बता रहे, आप ही में से एक लड़का है, आदर्श नाम है शायद उसका,
वो लोग बता रहे हैं उसको जुनैद के लोग धमकी वमकी भी दे रहे हैं। आदर्श वैसा नैरेटिव सेट किया गया था, लेकिन जो हम जहाँ तक आदर्श भाई को हम लोग सपोर्ट किए, वो हम लोग स्टार्टिंग से आवाज़ उठाए हैं, तो कैसे नहीं सपोर्ट करें सर हम लोग। वो मेरा छात्र हित में ही बात करता है, मेरा घर का लड़का है वो। तो वैसा लेकिन पसंद तो बड़ी की जा रही थी उसकी बिरयानी यहाँ पर जुनैद की, नहीं? जी नहीं, हम लोग जुनैद की बिरयानी पसंद नहीं कर सर। हमारे झारखंड से लोग आए हुए हैं, हमारे बबलू मुंडा, हमारे बगल के बबलू मुंडा भाई हम लोग को यहाँ खिचड़ी खिला रहे हैं। और भी लोग आ रहे हैं मंदिर से प्रसाद लेके यहाँ। यह बगल में इस जहाँ मंच है, बगल में हमारा मंदिर है, वहाँ से चैती दुर्गा मंदिर वहाँ से लेके हमारे यहाँ बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी, हम तो पहले ही बोल दिए कि बाहरी खाना ऐसे नहीं जरूरी है। हम लोग झारखंडी है साहब, झारखंडी खाना पसंद करते हैं। हम लोग बासी भात वाले हैं, अगर बासी भात में मिर्चा खोट के दे देंगे तो हम लोग वो खाते हैं। तो लेकिन सरकार अगर कह रही है, सरकार ये कह रही है, आप लोगों से भी अगर मैं बात करूँ, आगे आइए ना, सरकार भी कह रही है कि आप लोग बेफिजूल बैठे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे पेपर लीक ही नहीं हुआ भाई, पेपर ही नहीं लीक हुआ। बताइए क्या स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहेंगे, सीआईडी जो है वो सरकार की एजेंसी है, ठीक है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ, ये है क्या, बताइए ना, ये क्या है, लाइव है ये? 35 क्वेश्चन आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। हम माननीय मंत्री से कहना चाहेंगे, हम एक पेपर सेट करते हैं, उसमें 10 हुए आंसर वो गैस करके बता दे, हम सीजीएल रद्द की मांग नहीं करेंगे, केवल 10। हिम्मत है तो बता के दिखा दे। ये क्या है, ये क्या है? ये सीआईडी का जांच का रिपोर्ट है। तो इसमें इसको क्या लिखा जमा है? नहीं किया गया सीआईडी के द्वारा कोर्ट में। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा गया सब सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। सही पाया गया। अब बताइए, इससे बड़ा पेपर लीक का क्या सबूत दें? लेकिन सबूत के हिसाब से है तो सीआईडी का ही ना। हाँ, तो यानी कि सीआईडी की जांच पर फिर आपको भरोसा भी हो रहा है, आप उसको कोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इसको जमा नहीं दिया गया कोर्ट में ना। अच्छा, नहीं किया गया। जमा दिया गया रहता तो रद्द हो गया रहता सीजीएल। जब जिस दिन सरकार को लग गया कि सीआईडी के जो है जो इन्वेस्टिगेशन टीम वो सही जमा कर देंगे तो मेरा हम हार जाएंगे, इसलिए सीआईडी का टीम ही चेंज कर दिया गया। और जब दूसरा टीम आया तो 120 क्वेश्चन ना बोल के फ्यू क्वेश्चन का वहाँ रिप्रेजेंट किया गया, इसीलिए हम लोग केस। तो अब मेरे को आगे जानना है, जैसे हम लोग यहाँ, मेरे ख्याल से आप लोग 25 तारीख को बैठे थे, अब दिन हो गए हैं 15 के करीब दिन हो गए हैं, तो अब आगे का क्या प्लान है? मतलब ये तो नहीं है मामला फंस गया है, 3 मांगे आप लोगों ने कर दी है, रद्द, रिफॉर्म और सीबीआई। जितने लोग देख रहे हैं उनको बताइए, किसी चीज में थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए रेडी हैं आप लोग, या तीनों मांगे जब तक नहीं तब तक नहीं हटेंगे? जब तक पूरा नहीं होगा तब तक, इधर आइए लाइट के सामने। हाँ, तीनों मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, धरने पर बैठे रहेंगे। 3 मांगे, सीबीआई जांच, रद्द और रिफॉर्म। और रिफॉर्म की परिभाषा बता दीजिए, बहुत वेग है। फॉर्म मतलब सुधार। नहीं, सुधार तो मुझे भी बताओ, हिंदू अनुवाद बता दिया आपने, परिभाषा क्या क्या उसके अंदर आएगा? जितने भी अधिकारी हैं और जो प्रक्रिया सिस्टम चल रहा है उसमें सुधार होगा। कैलेंडर जारी रिफॉर्म की बात ऐसा है कि रिफॉर्म की बात ऐसा है कि तमाम आंदे से कभी ऐसे एग्जाम में समस्या नहीं हो। दूसरी बात ऐसा है कि एक कमेटी बनाया जाए जो जेपीएससी जेएससी को हैंडल करे, जिसमें रिटायरमेंट जज हो और आईएएस लेवल के लोग हो जो रिटायरमेंट हो, ताकि जो बच्चों का जो एग्जाम की परीक्षा जो आए, एक कैलेंडर जारी हो और कैलेंडर की उसकी जो नियमावली है उसकी पूरी तरह से सरकार अनुपालन करे। तो तमाम रिफॉर्म में बहुत सारे ऐसे सब है बिंदु है जिसको इस समय हम लोग बात। आज मैं ये भी देख रहा था, आज कुछ यहाँ पर सीजेपी के भी लोग आए थे यहाँ पर। जी, कल आए थे। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं सीजेपी के लोग? उन्होंने बताया कि अभी जीत क्यों नहीं आ रहे? नहीं, वो पहले तो आए, पहले 15-20 के भीड़ में। तो मैंने बोला कि एक आदमी तो देखे, मैं तो पहचान लिया कि वो जुनैद है। तो बोले कि मैं कॉकरोच पार्टी की तरफ से आया हूँ। तो मैंने बोला 2 दिन पहले आप आ चुके हैं, मिल के तो आप जा चुके थे ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे उनके टीम के और कोर मेंबर आए हुए हैं। तो मैंने बोला यहाँ मिलने ऐसा नहीं दिया जाएगा। जब आप बाहर से आप हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं तो बार बार यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? तो मैंने वहाँ ब्रेकिंग लगा दिया, वहाँ से आने नहीं दिया। सीजेपी वालों को आने नहीं दिया जी। फिर एक बहुत कोशिश मतलब एक करने के बाद मैंने एक को भेजा, फिर वो लोग सारे कोई बोलने लगे कि नहीं हम लोग सारे कोई आएंगे। तो फिर सीजेपी वालों को भगा दिया आप लोगों ने? सीजेपी वालों को भगा दिया। वो कह रहे हैं दिल्ली में तो ये नैरेटिव चल रहा है कि सीजेपी वालों का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। नैतिक समर्थन दिए। नहीं, सीजेपी ऐसा कहा जा रहा है कि सीजेपी वाले आएंगे नहीं तो आंदोलन पूरा नहीं होगा। सीजेपी वाले, ऐसी बात नहीं है, ये आंदोलन छात्र का, झारखंड छात्रों का है, झारखंड युवाओं का है, सीजेपी से लेना देना नहीं है। वो आवे नैतिक समर्थन। झारखंड के छात्र मतलब चाहे ऐसा है चाहे एनएसयूआई है, सबका है, कोई दिक्कत नहीं। नैतिक समर्थन चाहे विदेश से कहना है, नैतिक समर्थन चाहे कोई भी हमारे जितने भी स्टेट का है, कोई पार्टी हो, लीडर हो, नैतिक समर्थन दे कि छात्र का है, पार्टी का नहीं। नैतिक बार बार ये जो कह रहे हैं, नैतिक को लेकर ये कहा जा रहा है साहब कि जब बातचीत हुई है तो उसमें ये नैरेटिव हुआ कि बातचीत बहुत पॉजिटिव रही, बहुत अच्छी रही और बहुत
मांगे जो हैं उसको लेकर बहुत अच्छा विचार और बातचीत बहुत अच्छी रही है, हैं? हम मांग वहाँ गए हुए थे, डेलीगेशन में हम भी शामिल थे, तो हमारे जितने मांग थी सब हम लोग बताए, और हम लोग क्यों मांग रहे हैं ये इसका आधार पूरा बताए। तब उन्होंने कहा कि आपकी मांग जो है सब जायज़ है, आने की वो हमारी मांग पर मुहर लगा दिए हैं। तो जब मांग पर मुहर लगा दिए हैं तो रद्द करिए CGL तो फटाफट। कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ, उसके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। देखिए पेपर लीक के अगर स्वास्थ्य मंत्री को, तो हम तो बोलेंगे कम से कम छात्रों की बात को सुनिए और सद्बुद्धि अपना क्या अंदर लाइए। CID ने इतने जांच लाया, सारा कुछ साक्ष्य लाया, सब कोई जान रहे हैं, सारे उन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि हाँ धांधली हुआ है, हमसे गलती हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री भी बोले कि हमसे गलती हुआ है, जांच हुआ है, गलत हुआ है। इसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री है राजनीति करना चाहते हैं। ये छात्र राजनीतिक नहीं जानते हैं। 26 सालों से छात्र ने सरकार की बातों को सुना है। अब ऐसा समय आ गया है कि अब छात्र की बात सरकार सुनेगी। और ये देखने को मिलेगा विधानसभा घेराव में, एक विधानसभा घेराव में पूरे छात्र विदाउट ऐलान किए हुए मुझे बताया गया अधिकार को लेकर आ रहा है। मुझे बताया गया था आप लीगली मैटर्स को देखते हैं, JPSC और JCC के छात्र के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार हर्ष है, मैं एडवोकेट हूँ झारखंड हाईकोर्ट में, और जितने भी इनके कॉजेज है उनको मैं देखता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं लीक नहीं हुआ है, लीक ही नहीं हुआ, पेपर लीक ही नहीं हुआ है। वो जो इरफान अंसारी जो माननीय मंत्री जी हैं, उनका कहना क्या है ना, वो थोड़ा सा मंत्री का ओहदा नहीं समझ आता। उनसे फुल फॉर्म पूछ ली थी शायद, ये हो गया था। उनके साथ दिक्कत क्या है ना कि बेफिजूल बातें करते हैं। उनका आप निकाल के देखिए कि एम्बुलेंस की स्वास्थ्य की समस्या खराब है, 3 समस्या होनी यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। रोजगार का मुद्दा है, एडुकेशन का मुद्दा है, और स्वास्थ्य का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन मंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो वो इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट एजेंसी से क्यों करते हैं, और उसको रोजगार से क्यों नहीं दे रहे हैं। एक मुद्दा ये आता है। मैं बहुत ज़्यादा बेफिजूल बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 20 कैंसिलेशन यहाँ पेपर्स हुए हैं, 20 से ज़्यादा कैंसिलेशन हुए हैं। एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है यहाँ प्राइवेट जोन में, कुछ नहीं दिया जाता है। और आप एक चीज़ निकाल के देखिएगा ना कि ये टेंडर घोटाला से नौकरी घोटाला तक है। TDPL में जो आदमी जो यहाँ झारखंड के सुरमा कहे जाते हैं, उनका नाम अभय तिवारी है, मोहम्मद उस्मान है, ठीक है, वो TDPL में कर्मचारी हुआ करते थे। ये पढ़ दूं मैं क्या लिखा है ये? मेरे हाथ से ले रहे हैं, क्यों पढ़ने दीजिए ना, ये लाइव है। पढ़िए। क्या लिखा है ये? झारखंड सरकार पेपर लीक करना बंद करो, थोड़ी शर्म डाउनलोड करो, थोड़ी शर्म डाउनलोड करो। खैर इसमें कुछ अभद्र नहीं है, मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कि जंतर मंतर टाइप कोई गालियां लिखी गई हैं, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो आपकी राय हो सकती है, थोड़ी शर्म डाउनलोड करो। हाँ, जब मानिए इरफान अंसारी बोले पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो हमारे से खाली खाली घूम रहा था वो क्या था, और उस लड़का का जो रिजल्ट आ गया कैसे आ गया, उन्हीं से पूछिए। यदि पेपर लीक नहीं हुआ तो जो लड़का फिर पकड़े कहे ले, अधिकारी छोड़ कहें ये अधिकारी सबको पकड़ खा रहे हैं। CID आज क्यों कर रहे हैं? जब पेपर लीक नहीं हुआ तो लड़का का जो हमारे से खाली घूम रहा था, फिर हमारे से वो लड़का पकड़ा क्यों गया? आइए आप थोड़ी सी तस्वीरें दिखाता हूँ, इस तरफ आइए, क्योंकि ये लाइव है। ये देखिए आप, मेरे यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, ये लाइव तस्वीरें जो आइए इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं मैं एक बार दिखाता हूँ। ये वो मंच है जहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो अभी भी जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। गांधी जी की तस्वीर है। थोड़ा सा इधर आइए कैमरामैन अजय, मैं थोड़ी सी जगह चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। यहाँ BR अम्बेडकर की तस्वीर है। अच्छा, ये लाल संविधान भी है भाई, लाल किताब, संविधान की लाल किताब। थोड़ा सा आगे आ जाइए लाइट के हिसाब से। लाल किताब जो है संविधान की ये है। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार पाल। थोड़ा ऊपर आ जी। हैं रुपेश जी, कितने समय से अनशन पर बैठे, कितने दिन हो गए? आज हम लोग को 5वां दिन हुआ है। 5 दिन हो गए। तो क्या प्लान है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? तबीयत कैसी है? कब तक जो है बैठ पाएंगे इस तरह से? भाई अभी तो बातचीत शुरू हुई है, कब तक चलेगा ये तो ये पता नहीं, अब देखते हैं। सरकार तो सिर्फ आश्वासन दे रही है बट घर वालों के साथ प्रेशर भी है कि अगर सरकार नहीं मान रही है तो अनशन तोड़ दो। बट हमने प्रण लिया कि नहीं, अब जो होगा सो होगा, क्योंकि यहाँ से प्रण ले लिया है जी। अगर क्या प्रण ले लिया है? कि जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरी करी तब तक हम लोग इस अंदर से उठेंगे नहीं। आंदोलन या अनशन? ये आंदोलन हम लोग तोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोग की सरकार मांग नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी, और हम लोग की भूख हड़ताल भी जारी रहेगी, चाहे तो प्राण नहीं क्यों देना पड़ जाए। परिवार वाले तो कुछ कहते होंगे, बताइए ना भाई। परिवार वाले, घर परिवार, माता पिता, वो तो चिंतित होंगे कि ऐसे कैसे। बात हुई? क्या बात हुई बताइए ना। हाँ, उनसे बात हुई थी। हम जब मैंने भूख हड़ताल से पहले मैंने घर पे किसी को ने बताया नहीं था। मैंने किसी को बताया हुआ मैंने भूख हड़ताल बैठा, और जब सोशल मीडिया पर घर वालों ने देखा तो उन्होंने कांटेक्ट किया, कॉल किया कि तुम ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठ गए हो। घर वाले बिना बताया बिना बताए बैठ गए थे परिवार वालों को? क्योंकि घर में अगर बताता तो
किसी के माँ बाप परमिशन नहीं देते भूखा बैठने के लिए कि कोई किसी की माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा एक दिन भी भूखा रहे, इसलिए मैंने नहीं बताया था। बट जैसे सोशल मीडिया पे जैसे वायरल लगा तो क्या कहा उन्होंने फिर? चिंतित हुए? हाँ, थोड़ा चिंतित तो हुए। अभी आखिरी बार कब बात हुई? आज बात हुई? जी, आज भैया से बात हुई है। भैया ने क्या कहा? कब तक बैठोगे? कैसा है तबीयत? कैसी है वैसे अभी आपकी? तो ठीक है, थोड़ा गला में अभी मैंने देखा था ORS आए थे आप लोगों के लिए, ORS पिलाया गया आप लोगों को। जी थोड़ा अभी जी ये लोग के लिए हम अभी नहीं हम लोग के लिए था। अच्छा 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 हाँ, ये लोग के लिए नहीं था। अच्छा हाँ। हम वायरस नहीं पिए, हम सदा पानी पी रहे हैं। थोड़ा गला में खराब हो जाएगा तो ये आप कांग्रेस को मैसेज देने के लिए रखा है क्या ये? जी, उन्होंने संविधान का बार बार दिखाते रहते हैं कि संविधान है, संविधान है, संविधान है, संविधान। क्योंकि दिल्ली में जो जंतर मंदिर पर दिल्ली जंतर मंदिर जब आज उठ रही थी तो उन्होंने बार बार बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। ये किताब हमने अक्सर राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के हाथ में देखी है, लाल किताब। बीजेपी आरोप लगाती थी ये तो खाली लाल किताब है, अंदर कोरे पन्ने हैं। जब मैंने इसको खोला तो साहब इसमें तो है भाई, संविधान है, लाल किताब है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि लाल किताब के संरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर जो बातें की जाती है, यहाँ कोई क्यों नहीं, कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों से? राहुल गांधी जी वगैरह कहाँ हैं सब? उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? आ जाओ भाई। जी बिल्कुल, जैसे आप जंतर मंदिर पर गए थे छात्रों को सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग भी छात्र ही हैं और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, आपकी भी यहाँ पे आपका सरकार भी है, तो आपसे अपील करते हैं कि आप आएँ। आपकी सरकार में जब यहाँ सरकार है तो आप सरकार से ये मांग है, आप सरकार को ये बताएं कि जो लड़का का लोग का मांग है, जो पेपर लीक का जो मुद्दा है। अभी इस वक्त राहुल गांधी प्रयागराज में प्रोटेस्ट में घूम रहे हैं। यहाँ रांची नहीं आ सकते, वो दिल्ली में गए हैं, अभी प्रयागराज में गए हैं, लेकिन रांची क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि उनका सत्ता है, इसलिए नहीं आ सकते वो हो। कह रहे हैं हम साथ हैं। साथ कहने से और करने में अंतर है सर, कहने में और करने में अंतर है। अगर छात्र के हित में है तो छात्र के आप यहाँ कितना घंटा के आप फ्लाइट पकड़ोगे तो 1 घंटा का टाइम लगेगा, दिल्ली से टाइम तो ज्यादा लगेगा नहीं। आप छात्र के साथ में, छात्र के हित में तो आप आके यहाँ मिलिए ना। ऑडियो कॉल से क्या होता है सर? आप भविष्य बना सकते हैं ऑडियो कॉल से, छात्रों का भविष्य आप देख सकते हैं। जो किसी का 10 साल, लेकिन वो तो कहते हैं भाई, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते हैं वो छात्रों के साथ है। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन दिया, छात्रों का साथ दिया। यहाँ किस लिए साथ रहे? ऑडियो कॉल पे सर, अगर आप सच में छात्र के हित में है तो आप यहाँ पे आइए। मैं आप लोग को बुला रही हूँ सर, आप आइए, हम लोग का समर्थन दीजिए। आपको यहाँ आने की जरूरत है। जब दिल्ली जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, तो फिर रांची क्यों नहीं आ सकते हैं सर? बताइए तो क्या वजह है? क्या लगती है आपको? क्या वजह लगती है? हमको तो यही लगता है सर कि ओनली कॉल पे अगर आप सच में, अगर आप छात्र के हित में है तो सर ये जो हम लोग को मांगे है उस मांगे को पूरा करवाइए। और अगर हम लोग को मांगे नहीं पूरा होता है तो अब छात्र के हित में है तो फिर अपना रिश्ता तोड़ दीजिए कांग्रेस के साथ। क्यों गठबंधन रख रहे हैं आप? छात्र के हित में है तो